फिर भूल गए। अरे वो ही अविनाशी ड्रामा जो विराट रूप धारण करता है। तो अंत में बाप याद करने से तुम्हारी अंत मते सो गति हो जाए। क्योंकि या बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। क्या? अच्छा, उस बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? साकार बाप को, जो साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण करता है, उसको याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? किसी की नहीं होंगे? अरे बड़ा सोचने की बात आ गई, महा मुसीबत कर पड़ी है। उस साकार सो निराकार को इस संसार में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है, उस एक को छोड़कर। अच्छा, वो सिर्फ निराकार को याद करती है? कैसे याद करेगी? उसका रूप ही नहीं है। वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म अचिंत्य। अब क्या कहते हैं जिसको बोला ना जा सके, अवर्चनी अवचन, अरे निर्वचनीय है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। और तो बिंदी क्या, हाँ, सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे परमधाम में याद आवेगी क्या? हाँ? अरे कहां याद आवेगी? कुत्ते में याद आवेगी कि बिल्ले में याद आवेगी? अपने, अपना क्या? अपना क्या है? उसके लिए अपना क्या है? अपना शरीर है उसका? अरे शरीर अपना है, अर्पण किया ही नहीं। लो अभी भी अपना है तुम्हारा भला। अरे जैसे हम समझते हैं वैसे ही तो कहेंगे ना, जैसे हम भी वैसे तुम भी है। हाँ, तो बोला बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि विकर्म जो हैं वो तो शरीर के साथ हुए हैं कि बिना शरीर के साथ हुए हैं? शरीर के साथ हुए हैं। तो विनाश कब होंगे? शरीर के साथ याद करेंगे तब विनाश होंगे, कि बिना शरीर के सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करेंगे तो विनाश होंगे? होंगे नहीं होंगे। तो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, मैं तो नहीं हूं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। मेरी बात छोड़ दो। कौन, किसकी बात छोड़ दो? शिव की बात छोड़ दो। हाँ, बाकी जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनके विकर्म विनाश तभी होते हैं जब वो साकार में निराकार को याद करें। ऐसे नहीं कि प्रजापिता निराकार को याद करता होगा, सिर्फ करता होगा नहीं, वो भी तो शरीर में ही याद करेगा ना। भले शरीर दे दिया है, अरे दे दिया तो दे दिया, तुम्हारा कहां रहा है? चालाकी करते हो, चंडाल बनना है। अच्छा, पुरुषार्थी जीवन में कभी तो याद आता होगा, आता होगा कि नहीं? हाँ, तो चंडाल बनने की शूटिंग भी होती होगी कि नहीं है? तो उन्होंने गायन कर दिया भक्ति मार्ग में, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, माने वो सब कुछ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे में लागू न होती हो। ठीक है, तो बताया है। तो बस उस बाप को जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को। क्या? जरूर। ये नहीं कहा बाप को याद कर। कौन से बाप को याद करने का जरूर पुरुषार्थ होना चाहिए बच्चों को? उठते बैठते घूमते
फिरते। अरे गीता में तो श्लोक ही बना दिया। क्या क्या बना दिया? वो बड़ा 2 श्लोक पूरे बना दिए। जिग्रन, आसनन, श्रवण, कान से सुनते हुए सारी इंद्रियों को बताई दिया। बस उस स्टेज में रहना, ऐसे समझ। तो जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना इंद्रियों से ही तो होता है। हाँ, तो उन इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए बच्चों को उसे याद करना चाहिए। अच्छा, 80 साल हो गए अभी, तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां तो निराकार ज्योति बिंदु को याद कर रही है? याद कर रहे ही नहीं कर रही है। तो रिजल्ट क्या आया है? इतने साल से आत्माएं उनकी याद कर रही हैं, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? रिश्वत दे के सारे काम करा लो है? जो रावण के पास वैभव होता है ना, देखें इस दुनिया में हमारे से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो उनको याद आ ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को भी अनुभव होता है क्या? निराकार की याद में ज्यादा टिक पाते हो कि साकार की याद में ज्यादा टिक पाते हो? साकार वो भी भूल जाता है, वो भी बड़ा तिरकना है। क्या तिरकना है? पारे की तरह तिरक जाता है कि लगातार याद रहता है? नहीं नहीं नहीं, लगातार याद नहीं रहता। तो लगातार तो वो ही याद रहेगा जो जन्म जन्मांतर ज्यादा जिससे लगाव किया होगा वो याद रहेगा, कोई दूसरा याद रहेगा है? और सदा काल तो कोई एक होता ही नहीं जो ज्यादा याद रहे। आज इस जन्म में ये याद रहता है, चलो 2-4 जन्मों में भी याद रहेगा, फिर तो वो बदल जाता है। तो उस बाप को जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जरूर। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते, इसमें कोई भी बंधन बच्चों को नहीं है। किसमें है? किसमें बंधन नहीं है? उस मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करने के लिए बंधन बच्चों को कुछ नहीं है कि मत याद करो। और इसमें संशय की भी कोई बात नहीं आना चाहिए। किसमें है? किसमें कि वो बाप जो तुम बच्चों ने पहचाना कि इस मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, इसमें संशय की भी कोई बात नहीं आना चाहिए। फिर आती है कि नहीं?